एजुकेशन, सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग, कोचिंग, करंट अफेयर्स, जॉब्स न्यूज, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पेरेंटिंग और इन सभी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाते हैं। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नए नए वीडियो की जानकारी लेने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। स्कूल स्कूल और स्कूल स्कूल कब खुलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में है कि स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि लगभग 5 महीने हो चुके हैं स्कूल बंद है। लगभग मार्च एंड से ही स्कूल बंद है और अगस्त आधा बीतने को है। अभी तक स्कूल खुलने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो सभी की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। बच्चे कुछ अलग नजरिए से सोच रहे होंगे कि स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। पेरेंट्स अलग नजरिए से सोच रहे होंगे कि स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट अलग तरीके से सोच रहा होगा कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। और सरकार का भी अपना एक नजरिया होगा कि हमने कब स्कूल को खोलना है। हाँ, सबको पता है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है कि स्कूल कब से खोले जाएंगे, पर इसमें चर्चा सभी लोग कर रहे हैं कि स्कूल कब से खुलने चाहिए, कब से खोले जाएंगे। कुछ लोगों के मन में ये लग रहा है कि 1-2 महीने में स्कूल शायद खुल जाए, कुछ को लग रहा है कि ना खुले। तो इन सभी बातों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप देखिएगा कि जब पेंडेमिक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है और हमारे देश में केस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, और जब काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, तो एक चिंता का विषय है। पर हमें यहाँ पर जो सबसे खुशी की बात और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग रिलैक्स हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और पूरा प्रोटोकॉल जो बनाया है, एसओपीज बनाई है, हमें उसको पालन करते रहना चाहिए और हमको सबको प्रिकॉशन लेना है। आज जब सारे दफ्तर खुल चुके हैं, ट्रेन भी चलनी शुरू हो चुकी हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल चुकी हैं, मेट्रो के बारे में भी ये न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो चल भी जाए। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई ऐसी सूचना नहीं है। स्कूलों के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। तो अनलॉक 3 में केवल कुछ चीजें रह गई हैं जो नहीं खुली हैं, बाकी लगभग कुछ सारी चीजें पर आए। पर आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो सबके मन में एक ही बात करने के लिए हम आज यहाँ पर है कि स्कूल कब खुलेंगे। सब लोग चाहते हैं स्कूल जल्दी से खुले, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि जब बच्चे घर पर हैं, टीचर भी घर पर हैं, तो हमने इस पेंडेमिक से क्या सीखा है। सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चों ने भी एक ऑनलाइन पढ़ाई को पढ़ना सीखा। उस टीचर्स ने भी अपने आप को इस तरह से अपग्रेड किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर वो डेली पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, डिफरेंट ऐप्स के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो टीचर्स कैसा महसूस करते हैं या बच्चे कैसा महसूस करते हैं, प्लस जब स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है तो कैसा एटमॉस्फेयर होता है। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जाना चाहूंगा। नंबर 1, जो एक कनेक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो इमोशनल टच होता है, वो थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है इस केस में, क्योंकि सब डिजिटल है। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो वही कनेक्ट, इमोशनल टच वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं तो वो उस चीज को मिसिंग कर रहे हैं कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से चिट चैटिंग कर रहे हैं, और उस तरीके से वो मिस कर रहे होंगे। तीसरी बात, जब बच्चे घर से चलते हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने सेल्फ जाते हैं, रास्ते में कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनको देख के भी खुश होते हैं। या जो बच्चे बसेस से जाते हैं, पेरेंट्स उनको बस में छोड़ने आते हैं, बस में बैठते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने दोस्तों से। बहुत सारे बच्चे जब बस से आते हैं तो वो बस स्टैंड पे आते हैं, वहां पर बस के अंदर बैठते हैं। स्टूडेंट्स अपने किड्स जो हैं अपने आपस में फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो उनका एक अलग ही एक आनंद होता है। वहाँ पे कुछ टीचर भी ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उनसे देख कर उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर होता है बस के अंदर जब बच्चे बैठते हैं, स्कूल में जाकर उतरते हैं, टीचर उनको रिसीव करते हैं, तो वो अभी मिसिंग है। देखो, ये प्रैक्टिकल स्टडी में ही पॉसिबल है कि बच्चे वहाँ पर जब उतरेंगे तो टीचर उनको रिसीव करते हैं, और जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं और टीचर उनको रिसीव करते हैं तो उनकी जो मुस्कान होती है, जो स्माइल होती है, वो देखने वाली होती है। टीचर्स भी इससे बहुत ही खुश होते हैं कि बच्चे आ गए हैं,
बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। चौथी बात जो इसमें सबसे बड़ी है कि जब हम स्कूल प्रैक्टिकली चल रहा होता है तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, असेंबली होती है। अभी ये सारी चीज़ें मिसिंग है। जो कनेक्ट, जो इमोशनल टच उन चीज़ों से पैदा होता है वो मिसिंग है। अब असेंबली भी होती है, पढ़ाई भी होती है, बट सब ऑनलाइन है। तो थोड़ा सा ये फर्क इन चीज़ों में है। सेम टाइम बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से बसों में बैठकर घर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, पूरे दिन एक शेड्यूल के बाद बच्चे आपस में बात करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बच्चे, हो सकता है बच्चे जरूर, मुझे लगता है इसको मिस कर रहे होंगे, टीचर भी इसको मिस कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें ऑनलाइन और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क डालती हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब बच्चे मोबाइल फ़ोन पर सारा दिन हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे, 6 घंटे तक पढ़ाई होती है। इवन एक शाम को भी 1 घंटे की कुछ स्कूल्स क्लास लेते हैं। तो जब पूरा दिन एक बच्चा फ़ोन पर है तो थोड़ा सा एक उसका जो कनेक्ट है वो डिफरेंट तरीके का होता है, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, उसको थकावट भी हो जाती है ज़्यादा कि वो जब फ़ोन यूज़ करता है। पेरेंट्स भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, लगातार बैठे हैं पेरेंट्स, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत असर डालती हैं, बच्चों पर थकावट हो जाती है। हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हों इस चीज़ से, या आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लगातार फ़ोन को यूज़ करना वो अच्छी हैबिट नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से ध्यान रखते हुए हमें अपनी स्टडी को चालू रखना है, लंबे समय तक चलने वाली है। तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस को चलाते रहना है और उनसे हमें सीखते रहना है। अब हम बात करते हैं जब बच्चे घर में हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे घर में रहने से हैं। एक तो जब बच्चे घर के अंदर हैं या स्टूडेंट्स के सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, घर में हैं, तो इससे तो सबसे बड़ी बात और अच्छी चीज़ यही है कि सब सेफ है। अगर सभी जगह गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं तो उससे पूरी संभावना है कि एक मतलब मास स्प्रेड की संभावना है। सरकार भी इसी वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रही है कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो जब हम घर पर हैं तो सेफ है, घर से नहीं निकल रहे हैं, बच्चे घर पे हैं, वो सब सेफ है। दूसरी बात, हमने एक ऐसी पढ़ाई, डिजिटल ऑनलाइन वर्चुअल पढ़ाई को सीखा, टीचर्स ने भी पढ़ाना सीखा और बच्चों ने भी पढ़ना सीखा, उनके पेरेंट्स ने भी पढ़ना सीखा। इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी इस लॉकडाउन के दौरान, आज की डेट में, कि जब वो ऑनलाइन चीज़ हम कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, तो ये एक नई चीज़ निकल कर आई है कि हमने अपने आप स्किल को बहुत ऊपर उठाया है ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान। तो ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें हैं जो ऑनलाइन से हुई हैं। हाँ, एक इमोशनल टच जरूर थोड़ा सा मिसिंग है जो सभी लोग महसूस कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने कहीं जगह पर पढ़ा कि इसको इस तरीके से खोला जा सकता है, और मुझे भी लगता है कि हम स्कूल को खोलने का तरीका क्या हो सकता है जो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, या एक जो हमें एज ए जर्नल सोशल पर्सन जो समझ में आती चीज़ें, ये हो सकती है आने वाले टाइम में कि स्कूल में जो है अटेंडेंस वो 50-50 हो सकती है। सपोज किसी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो हो सकता है इस तरह की पॉलिसी आई कि 15 बच्चे आ जाएंगे और 15 बच्चे कल आएंगे, 50-50 के रेशियो पे हो सकता है। प्लस में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ सेक्शन के बच्चे 50% आ जाते हैं, ए के, बी के हो सकता है ना आए, सी के इसी तरीके से 10-15 स्टूडेंट्स आ सकते हैं 50-50 के रेशियो में। एक ये ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जब बच्चे कम आएंगे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छी तरीके से होगा। और दूसरी बात जो सूत्र बताते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चल रही हैं, इसमें 4-5 फेजों में स्कूलों को खोला जाएगा। पहले जो 9 to 12 खोला जा सकता है पहले फेज के अंदर, सेकेंड फेज में 6 to 8 खोला जा सकता है, थर्ड फेज में ये हो सकता है कि क्लास 1 to क्लास 5 खोला जाए, एंड फोर्थ एंड लास्ट फेज में ये होगा कि जो नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी के बच्चे हैं उनको बुलाया जाए। हालांकि इस पर कोई क्लियर गाइडलाइन अभी तक नहीं है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। फिर एक चीज़ और निकल कर आती है कि जो पढ़ाई का समय है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है कि 8 to 11 यानी पहले 3 घंटे पढ़ाई होगी स्कूल के अंदर 8 से 11, सेकेंड जो पीरियड्स लगेंगे वो 12 से 3 के बीच में हो सकते हैं, और 11 से 12 का जो टाइम होगा वो सैनिटाइजेशन के लिए होगा। 1 घंटे पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। ये इस तरीके की न्यूज़ लग रही हैं कि उस तरीके से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्कूल चलते हैं तो ये चीज़ें सारी
हो सकती है निकल कर आए। अब और क्या चीजें वहां पर बदलने वाली हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि 1/3 33% से स्कूल शुरू किया जा सकता है। यानी किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आज 10 स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, कल अनदर 10 को बुलाया जाए, थर्ड तीसरे दिन अनदर 10 को बुलाया जाए, तो 33% कर करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो बच्चा आज आया है, हो सकता है हफ्ते में 2 या 3 दिन ही वो स्कूल जाए, और इससे क्या सेफ्टी भी रहेगी। जब कम वो स्कूल आएगा, स्कूल वालों को भी ध्यान रखना है, बच्चों को भी ध्यान रखना है इन चीजों का, और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसमें रहेगी जब वो स्कूल भेजेंगे। वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में कि क्या क्या हो, किस किस की ड्यूटी क्या क्या हो सकती है, किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी निभानी होगी। तो ये रहा स्कूल खोलने का प्लान, जो 4 फेसों में खुल सकता है। 50% में खोला जा सकता है, 33% में भी खोला जा सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आई है कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि सारे लोग कोरोना फ्री हैं या कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अभी तक बच्चों के बारे में तो कुछ भी मैं नहीं कहूंगा कि क्या हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं मैंने नेट पे भी पढ़ा कि अगर स्कूल खुलते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि सभी लोगों का कोरोना टेस्ट, सरकार ये आदेश दे सकती है या प्रशासन ये कह सकता है कि एक रिपोर्ट अपनी कोरोना की लेकर आए। ये सारे स्टाफ के लिए लागू हो सकता है। दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल आना शुरू करेंगे तो बस के अंदर जब बैठेंगे या गेट पे एंट्री करेंगे तो वहां पर भी थर्मल स्कैनिंग होगी। वहां पर भी ये देखा जाएगा कि अगर बच्चा बीमार है, किसी को जुकाम है, फ्लू है, बस में एंट्री से पहले ही पेरेंट्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर बच्चे को किसी दिक्कत है तो बच्चे को ना भेजें। प्लस बस के अंदर जो अटेंडिंग स्टाफ है वो भी इस चीज पे ध्यान रखेगा कि जिसको फीवर है, फ्लू है, कोल्ड है, उस बच्चे को बस में ना बैठाए। तो ये दोनों की जिम्मेवारी रहेगी, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी हो सकती रहेगी कि बच्चों को ना भेजें, बस स्टाफ की भी होगी कि वो उस बच्चे को जो बिल्कुल स्वस्थ है उसी को लेकर के आए। तीसरी बात, सभी को अपनी जिम्मेवारी बहुत ही अच्छी तरह से निभानी पड़ेगी। बच्चे घर से चलते हैं तो फेस मास्क लगा के चलना है, हैंड ग्लव्स पहनने हैं, प्लस में एक सैनिटाइजर बॉटल जरूर देनी पड़ेगी बच्चे को, जो टाइम टू टाइम वो अपने स्कूल के अंदर इस्तेमाल कर सके, बस से उतरता है तब इस्तेमाल कर सके या बस में चढ़ता है तो इस्तेमाल कर सके। तो ये सारी चीजें जो एक फ्यूचर में लग रहा है होने वाली